According to C.K. Prahlad and Gary Hamel, major core competencies are identified in 3 areas: competitive differentiation, customer value and application to other markets. अब इन्होंने यहाँ बोला है कि core competencies identified in 3 areas. ये area जरूर बोला है, but समझने के aspects है. For your better understanding, आपको ये समझना है कि ये जो 3 क्राइटेरियाज है, ये 3 एक्चुअल में एरियाज नहीं है, ये 3 कंडीशंस है. मुझे लगता है ये कंटेंट थोड़ा बेटर इंस्टीट्यूट ने देना चाहिए था, बट ठीक है, कोई नहीं, हम उसको अच्छे से ही समझेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो यही पूछेगा व्हाट आर द 3 एरियाज. वो तो कंडीशंस पूछेगा नहीं, वो बोलेगा व्हाट आर द 3 एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज. ठीक है, तो आपको दोनों चीज़, ये बुक मतलब एग्जाम के लिए आपको एरियाज याद रखना है, पर समझने के लिए आपको ये समझना है कि ये 3 कंडीशंस है. आपने बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर ली. कॉम्पिटेंसीज मतलब कि बहुत सारे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आपने डेवलप कर लिए. ठीक है, अब उन एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में कॉम्पिटेंसी आई वुड कॉल इट, ठीक है, वो कॉम्पिटेंसी अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल कर रही है, वो कॉम्पिटेंसी, बहुत सारी कॉम्पिटेंसी, आपके 10 कॉम्पिटेंसीज है. ठीक है, उसमें से कुछ होगी जो आपके बिजनेस के लिए कोर होगी. ठीक है, तो वो एलिजिबल है बनने के लिए कोर कॉम्पिटेंसी. अब इसमें से 5 होगी जो बिजनेस के लिए बहुत कोर है. ठीक है, अब उनमें से ये 3 कंडीशंस जो भी कॉम्पिटेंसी फुलफिल कर रही है तो ही आप बोल सकते हो कि ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है. और तीनों में से 1 या 2 नहीं करना है, तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना है. गॉट इट? लेकिन एग्जाम में वो पूछेगा कि व्हाट आर मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन विच एरिया, ये पूछेगा. लेकिन आपको समझने के एस्पेक्ट से समझना है कि ये 3 जो है एक्चुअल में कंडीशंस है. ठीक है, फर्स्ट वन इज द कंपटीटर डिफरेंशिएशन. आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आपको आपके कंपटीटर से डिफरेंशिएट करते आनी चाहिए. यू हैव टू स्टैंड आउट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. अभी आप कोई मान लो आपने, जैसे हमने बात की थी आपके इसकी कि 6 सब्जेक्ट्स में से आपने सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाया, पर कोई एक सब्जेक्ट हो जिसमें आपने बहुत ही एक्सेप्शनल मार्क्स लाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईडीटी है. ठीक है, आईडीटी में आपने 96 मार्क्स ला लिए. अब ऐसे मान लो, ठीक है, हो भी सकता है आ जाए किसी के, उसमें क्या है. ठीक है, अब आप इतने अच्छे मार्क्स आपने ला लिए कि कोई जो 2nd या 3rd टॉपर भी होगा उसका गैप आपसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो आपके कंपटीटर से अब आपको इंटरव्यू देने गए हो जहाँ प्रोफाइल आईडीटी का है. ठीक है, तो 10, 15, 50 लोग का भी कोई इंटरव्यू ले लेगा तो भी आप हमेशा स्टैंड आउट करोगे कि आपके जितने मार्क्स है उतना बाकी किसी के नहीं है. तो आपके कंपटीटर से आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, आपको यूनिक बनाते आना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जो जल्दी से कोई कॉपी ना कर सके, कोई कंप्यूटर जल्दी से उसको इमिटेट ना कर सके. ठीक है, कंप्यूटर डिफरेंशिएशन. कंप्यूटर डिफरेंशिएशन वन ऑफ द मेन 3 कंडीशंस. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंडीशन है. ये आईसीएल ने जो बुक बनाई है ना, एकदम जिसने भी बनाई है बहुत नींद में बनाई है, मतलब सीरियसली. द कंपनी, मतलब ये इसलिए भी बोल रही हूँ कि जो टॉपिक्स है वो भी एकदम ही सेग्रीगेटेड है. मतलब एक साथ जो, अब आपको चैप्टर 1 में उसने बता दिया कोर कॉम्पिटेंसी कंप्यूटर डेवलपमेंट, और ये डाल दिया चैप्टर नंबर 3 में, और उसके अलावा चैप्टर 1 आपका एकदम छोटू सा है, चैप्टर 5 इतना बड़ा है कि उसमें से 3 चैप्टर बन जाए. तो एकदम वो ये जो पूरा कंटेंट है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ओल्ड सिलेबस में यही कंटेंट 8 चैप्टर्स का हुआ करता था. उन्होंने कंटेंट कम नहीं किया, चैप्टर कम कर दिया. इसका लॉजिक क्या है? Competitive differentiation is one of the main 3 conditions. Company can consider having a core competency if the competence is unique होना चाहिए, difficult for the competitor to imitate, कोई competitor जल्दी से उसको कॉपी ना कर पाए. This can provide a company an edge compared to the competitor. आपके पास कोई ऐसी ताकत है जो किसी के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास एज रहेगा. आप जा रहे हो आईडीटी के इंटरव्यू में, तो आपके पास तो एज रहेगा ही कि जॉब मिलने के चांसेस आपको काफ़ी हाई रहेंगे. It allows the company to provide better products or services to the market with no fear that competitor can copy it. आपको कोई fear ही नहीं कि भाई आईडीटी में मेरे से ज़्यादा मार्क्स तो किसी को है ही नहीं. Company has to keep on improving the skills in order to sustain its competitive position. अब इसमें भी ज़रूरी है कि आपने एक एक्सपर्टीज अचीव कर ली. इसका मतलब ये नहीं कि once done and permanently done. आपको स्किल पे हमेशा परमानेंटली वर्क करने की ज़रूरत होती है, उस नॉलेज को अपडेटेड रखने के लिए, उस एक्सपर्टीज़ को डेवलप रखने के लिए. अभी एक बार के लिए आपके मार्क्स आ गए, मान लो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे आईडीटी का, आपसे अगर रिलेट करो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने रिजल्ट आ गया, आपको मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, उसके बाद आपने आईडीटी पढ़ना ही बंद कर दिया. ठीक है, तो आप एक्सपर्ट बने रहोगे क्या?
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपर्ट रहोगे जब आपको मार्क्स मिला, 2 साल बाद पता चला कि आपको ना नए अमेंडमेंट्स का नॉलेज है, लॉ में जो चेंजेस हुए उसका नॉलेज नहीं है, तो फिर उस टाइम पे आप एक्सपर्ट नहीं कहलाओगे ना। तो आपको अपने स्किल्स पे रेगुलरली वर्कआउट करते रहना पड़ता है आपकी एक्सपर्टीज को मेंटेन करने के लिए। गॉट इट। कंपनीज के साथ भी यही होता है, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि इट्स डन, आपको उस पर रेगुलरली वर्कआउट करते रहना पड़ेगा उसको और इम्प्रूव करने के लिए। अभी एप्पल का iOS इज सो गुड, एवरीवन वांट्स टू प्रेफर दैट, फिर भी हर आई थिंक 6-8 मंथ्स में हर साल में एप्पल का कोई नया फ़ोन का नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो वो नई टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ अपग्रेड करके ही वो लेके आते हैं ना। एक बार टेक्नोलॉजी बनाने इसका मतलब ये थोड़ी कि चलो अब टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं, हमारा काम तो हो गया, पेटेंट करा लिया, सब हो गया, सेम चीज़ चलाते रहेंगे। आपको नई नई चीज़ें करते रहना पड़ेगी, आपकी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए आपको उस पर मेहनत करते रहनी पड़ेगी। Companies does not necessarily have to exist within one company in order to define as core competency. Although all companies operating in the same market would have the equal skills and resources, if one company can perform this significantly better, the company has obtained core competency. For example, it is quite difficult to imitate patented innovations like Tesla has been winning over competencies in electric व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला की इतनी ज़्यादा कमांड है कि दुनिया की बाकी कोई कंपनी उसको इतना टफ कंपटीशन तो नहीं दे पा रही है। ईवीज तो बाकी कंपनी के पास भी है, ऐसा नहीं कि बाकी ऑटोमोबाइल कंपनी के पास ईवी नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है उसको कोई टक्कर दे पा रहा है क्या? नहीं। सो दैट इज वेयर टेस्ला ने कोर कंपिटेंसी डेवलप की है इन ईवी व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में, मेनली इफ यू सी टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट डिज़ाइन भी, जो डिज़ाइन ईवी की आ रही है टेस्ला में वो अभी तक तो नहीं दिखी है कहीं और, राइट। टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, जैसे ये जब हम बोल रहे थे कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजी में तो है ही, प्रोडक्शन में भी, बिकॉज ईवी बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी थोड़ी बनती है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मशीन गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ये सब टेस्ला के पास है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, इन सारी चीज़ों से बन रही है उसकी क्या, कोर कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू, अब इसका ये मतलब बोल रहा है कि आपका कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को चूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये कोर कॉम्पिटेंसी है दैट शुड बी द रीजन ऑफ हिज परचेस। अगर वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को छोड़ के कोई और रीजन से आपका प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है, तो वो कॉम्पिटेंसी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। टेस्ला हम क्यों चाहते हैं? सबसे बेस्ट ईवी व्हीकल चाहिए या बेस्ट डिज़ाइन की ईवी व्हीकल चाहिए, राइट, इसलिए हम टेस्ला प्रेफर करें। तो वो ऑलरेडी उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ईवी है, बिकॉज उसका टेक्नोलॉजी वैसा है, ठीक है। तो उसको छोड़ के अगर आप कोई और रीज़न से परचेस कर ले रहे हो, मुझे कोई लेना था, मान लो मेरे को पेन लेना था, ठीक है, अब मैंने ये इसलिए खरीद ली क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था मार्केट, या मे बी जो क्वालिटी चाहिए थी उसमें भी मतलब इस टाइप का प्रोडक्ट कोई दूसरा जो था वो उतने अच्छे ही नहीं थे, नहीं, दिस वुड नॉट बी द राइट एग्जाम्पल। मैंने इसलिए लिया क्योंकि शायद मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं लेने के लिए, तो वो इज नॉट योर कोर कॉम्पिटेंसी। ऑप्शंस ही नहीं है। अब जैसे नहीं, अब आप मान लो कि मेरे पास ये आईपैड है, ठीक है, ये एप्पल का है, ठीक है, अब इसमें पेन सिर्फ एप्पल की चलती है, मुझे एप्पल की पेन लेने का बिल्कुल मन नहीं था, पर इस पे क्योंकि एप्पल की पेन चली गई तो मुझे वही लेना पड़ा। तो ये तो कोर कॉम्पिटेंसी हुई ना। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि पेन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, या मेरे को पेन की डिज़ाइन और स्मूथनेस बहुत अच्छी लग रही थी। गॉट इट। कस्टमर वैल्यू, अभी कल एक मैंने वो लिया, चार्जर लिया लैपटॉप का, ठीक है, अब उसका हाफ पार्ट मेरे पास था, हाफ पार्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो एक एडाप्टर वाला पार्ट था, उसका जो सेकेंड हाफ होता है वो नहीं था, तो मैंने सोचा कि सेकेंड हाफ वाला ले लूँगी तो शायद वो वर्कआउट कर जाएगा। जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि ये वाला जो पार्ट है ये कुछ तो 45 वोल्ट का है और आपको ज़्यादा वोल्ट का चाहिए, तो ये जो आपके पास है वो काम नहीं आएगा, आपको पूरा ही नया लेना पड़ेगा। तो मैंने ऑल्टो के तो पूरा नया लिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। और तो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो नया चार्जर था उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या कोई और दूसरी रीज़न नहीं है, ऑप्शन नहीं होना इज़ वन थिंग, या मैंने कोई और रीज़न से वो ले लिया, ठीक है, मैंने बस इसलिए लिया क्योंकि इस पर सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल था, वो भी एक रीज़न हो सकता है। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि ये दुकान मेरे घर के बाजू में ही थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% ऑफ टाइम्स आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो बस आपकी कोर कॉम्पिटेंसी रीज़न होना चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम सेल आपकी जो हो रही है दैट शुड कम बिकॉज ऑफ योर कोर कॉम्पिटेंसी, तो ही वो आपकी
बिकॉज ऑफ योर दैट कंपिटेंसी विच यू आर कॉलिंग एज कोर कंपिटेंसी, तभी वो मानी जाएगी कोर कंपिटेंसी. Second condition to be met is customer value. When purchasing a product or service, it has to deliver a fundamental benefit for the end consumer in order to be a core competence. अभी ये जो है मेरे पास टैबलेट, ये शायद कोई सैमसंग के या कोई दूसरे टैबलेट से भी काम होता था. इसमें बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं था कि एप्पल का या आईपैड ज़रूरी है, पर मेरा था कि नहीं, मुझे अगर लेना है तो मुझे ही एप्पल का ही लेना है. सो दैट इज़ कोर कंपिटेंस, दैट इज़ माई रीज़न टू परचेज. कि मुझे एक ऐसा लगता है कि मुझे जो वैल्यू एप्पल से मिलेगी वो शायद किसी और से नहीं मिलेगी. देन आई एम बाइंग इट बिकॉज ऑफ इट्स कोर कंपिटेंसी. मोस्ट ऑफ द टाइम सेल का रीजन अगर ये है तो ही वो कंपिटेंसी इसको आप कंसिडर कर रहे हो कोर कंपिटेंसी, वो एक्चुअल में कोर कंपिटेंसी है. इट विल इंक्लूड ऑल द स्किल्स नीडेड टू प्रोवाइड फंडामेंटल बेनिफिट्स. द सर्विस और द प्रोडक्ट हैज टू हैव रियल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एज द रीजन टू चूज टू परचेज देम. इफ कस्टमर हैज चूजन द कंपनी विदाउट इट्स इम्पैक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके बिना अगर आपने लिया है, द कंपिटेंस इज नॉट अ कोर कंपिटेंस. इट विल नॉट अफेक्ट द कंपनीज मार्केट पोजीशन. अब ये मैक्सिमम सेल की बात कर रहे हैं, कुछ 100% सेल उस रीजन से नहीं हो सकती. ठीक है, कभी कभी मैंने ये मग जो है ये मैं अदरवाइज कभी लेती नहीं थी. मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका जो प्राइस है उसे 90% डिस्काउंट पे चल रहा था. तो मैंने अगर ये जनरली 1000 रुपीज़ का रहता है, मुझे 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मैं सोचा 100 रुपीज़ में क्या बुरा है. गॉट इट. तो ये हर एक सेल की बात नहीं कर रहा, पर मैक्सिमम सेल की बात कर रहा है. एसेंस इज दैट द कंज्यूमर शुड वैल्यू द डिफरेंशिएशन ऑफर्ड. अगर आपने कोई कोर कंपिटेंसी बनाई है तो मतलब अपने प्रोडक्ट में आपको डिफरेंशिएशन ऑफर कर रहे हो ना, कुछ तो भी आपकी एक्सपर्टीज ऑफर कर रहे हो, है ना. स्किल्स एक्सपर्टीज जो आपने डेवलप की ओवर द ईयर्स वो ऑफर कर रहे हो. कस्टमर को उस चीज़ की वैल्यू है क्या? अगर है तो वो आपकी कोर कंपिटेंसी है, और उसको क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू है इसलिए वो आपको प्रोडक्ट परचेस कर रहा है. विदाउट इट कोर कंपिटेंसी डज नॉट मेक सेंस. गॉट इट. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स. अब ये इंपॉर्टेंट है. ये क्या बोल रहे हैं कि आपने अगर कोई कंपिटेंसी डेवलप की है तो वो कंपिटेंसी, वो एक्सपर्टीज लेवल आपका इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट का जो बिजनेस है, मोस्टली हाउस होल्ड रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम खाने पीने का थोड़ा बहुत पैकेज फूड या कुछ तो भी हाउस होल्ड टाइप का ऐसा कुछ. तो उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है? लो कॉस्ट प्रोक्योरमेंट. ठीक है, तो जो एक्सपर्टीज आपने डेवलप की है, अब कल जाके डीमार्ट को अगर एक्सपांशन करना है, ठीक है, नाउ लेट्स से दे वांट टू एंटर इनटू फर्नीचर बिजनेस. फॉर एग्जांपल रेडीमेड फर्नीचर्स वगैरह जो होते हैं ना, उसके शोरूम्स अगर आप उनको बनाने, उसमें भी उनकी जो ये कोर कंपिटेंसी है वो उनको काम आना चाहिए, जिसमें उसमें भी वो लोग लो कॉस्ट पे प्रोक्योर कर पाए फर्नीचर्स. जैसा वो अभी प्रोडक्ट्स एकदम लो कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं, वैसे अगर वो नए बिजनेस में भी जाते हैं तब भी उनकी कोर कंपिटेंसी उनको उतनी ही काम आनी चाहिए जिससे वो सबसे कम रेट में फर्नीचर बेच पाए. गॉट इट. अभी मेरी कोर कंपिटेंसी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना इज नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट. आपको पता होगा सबसे अभी रिसेंटली टाइम में वो अगेंस्ट चाइना वाला सब चला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब. बड़ी बड़ी कंपनीज की कितनी चीज़ें जो मेड इन चाइना ही आपको दिखेगी मोस्ट ऑफ द टाइम. वो कंपनी चाहे यूएस की होगी, ताइवान की होगी, कहीं भी होगी, उस पर टैग लगा रहता है मेड इन चाइना. मैन्युफैक्चरिंग हब जो है चाइना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बड़ा था. आज की डेट में इंडिया में काफ़ी फैक्ट्री शिफ्ट हुई है, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में भी हो रही है, बट स्टिल चाइना जो है सबसे बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है. तो चाइना में कहीं ना कहीं कोर कंपिटेंसी की मैन्युफैक्चरिंग की है. ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक चीज़ पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोर कंपिटेंसी अगर मैं बोल रही हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग है, दैट शुड बी एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एज वेल. मेरी आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग मान लो इसकी है, ये कब की है, ठीक है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में इतना एक्सपर्टीज अचीव कर लिया कि मैं इस टाइप के दूसरे प्रोडक्ट्स में भी उस एक्सपर्टीज को अप्लाई करके नए प्रोडक्ट्स भी बना पाऊँ. मतलब आपकी जो कोर कंपिटेंसी है वो दूसरे एरिया ऑफ बिजनेस या दूसरे एरिया ऑफ मार्केट्स में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी मेरा कोर है, ठीक है, तो आज अब एप्पल जो है वो टेक्नोलॉजी से पहले क्या बनाता था? सिर्फ मोबाइल फ़ोन बनाता था. क्योंकि टेक्नोलॉजी की कोर कंपिटेंसी बन गई, टेक्नोलॉजी से उन्होंने आईपैड भी बना लिया, टेक्नोलॉजी से लैपटॉप भी बनाया, टेक्नोलॉजी से पेन भी बनाई, टेक्नोलॉजी से वो स्मार्ट वॉचेस भी बनाए, टेक्नोलॉजी से वेयरेबल भी बनाया. टेक्नोलॉजी एक कोर कंपिटेंसी थी, पर उससे से वो नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए मार्केट में आप सेम कोर कंपिटेंसी को यूज़ कर पाओ, तभी वो कोर कंपिटेंसी आपकी कोर कंपिटेंसी है. गॉट इट.
The last condition refers to application of core competencies to other markets. Core competency must be applicable to the whole organization. It cannot be only particular skill or specified area of expertise. अब इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो core competency है उसका बेनिफिट आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब टेक्नोलॉजी आपकी core competency है तो आपके पूरा की पूरा क्योंकि आपकी बिजनेस इमेज बनने वाली है आपकी core competency. राइट, एप्पल इज नोन फॉर टेक, राइट, डीमार्ट इज नोन फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्शन. तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनने वाली है, उसका बेनिफिट जो है कोर कंपेटेंसी का बेनिफिट ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा एज अ होल, कोई एक डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा. Therefore, although some special capability would be essential or crucial for the success of business activity, it will not be considered as core competency if it is not fundamental for the whole organization's point of view. अब कभी कभी आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी. अब जैसे IKEA है, IKEA पता होगा आपको, फर्नीचर्स, यू नो, कुछ हाउस होल्ड चीज़ें फर्नीचर्स सेल करता है IKEA. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड लो कॉस्ट. अभी आई थिंक इंडिया में 3-4 ही स्टोर्स है, हैदराबाद में सबसे बड़ा स्टोर है IKEA का. तो फर्नीचर दे सेल देयर इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. मतलब उन लोगों ने अपना जो देखा है अपने हैदराबाद वाला, वो इतना बड़ा शोरूम है और फर्नीचर शोरूम है, और वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से सब कुछ किया हुआ है कि उनके खुद के इंटीरियर्स भी है उनके पास. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू मेक अ वो किड्स बच्चों का बेडरूम बनाना है, तो इफ़ दे वांट टू शो यू कि कबर्ड इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, बेड इस तरीके का होता है, तो उन्होंने पूरा का पूरा रूम बना के रख दिया. दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. बस आप जाओ, आप सिलेक्ट करो कि हमको इसकी जगह ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए. यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. यू कैन सिर्फ आपको कोई एक ही चीज़ खरीदनी है, हमको पूरा इंटीरियर नहीं कराना, मुझे सिर्फ एक चेयर लेनी है तो सिर्फ एक चेयर ले लो. पूरा की पूरा वो रूम का पूरा फर्नीचर लेना है, एज इट इज़ आपको वैसा स्ट्रक्चर चाहिए, सब बना हुआ है, पूरा वैसा करवा लो. उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, कस्टमाइज कराना है, वैसा करा लो. दे हैव एवरी ऑप्शन. ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी कि उनके इंटीरियर्स भी अच्छे होने चाहिए. प्लस अब वो फर्नीचर वगैरह जो है वो पहुँचा के देते हैं एट द क्लाइंट्स प्लेस, तो लॉजिस्टिक्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए. राइट, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हो सकता है आपको एक एक्सपर्टीज की जरूरत होगी. आपकी लॉजिस्टिक्स या आपके इंटीरियर डेकोरेटर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए. ये सब चीज़ मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड यूजफुल नहीं है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यूजफुल है, लेकिन वो आपकी कंपिटेंसी होगी पर कोर कंपिटेंसी नहीं होगी. गॉट इट? Thus, a core competency is a unique set of skills and expertise which will be used throughout the organization to open up potential markets to be exploited. If the three above mentioned conditions are not met, company can regard its competency are met. Sorry, not met क्यों बोल रही हूँ. If the above three conditions are met, then the company can regard its competence as core competency. अब यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि above three condition रहेगी तो ये वो core competency रहेगी, लेकिन टॉपिक के स्टार्टिंग में उसने बोला है मेजर कोर competencies are identified in 3 areas. तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट यू हैव टू बी रेडी बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो इसी हिसाब से आएगा. सो व्हाट आर द 3 areas वेयर मेजर कोर competencies आर आइडेंटिफाइड? एरियाज बोला मतलब आपको डायरेक्टली कंडीशन यहाँ पे स्ट्राइक हो जाना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट वन इज कंपेटिटिव डिफरेंशिएशन, सेकेंड वन इज कस्टमर वैल्यू, थर्ड वन इज एप्लीकेशन टू मार्केट्स. आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? राइट, बढ़े आगे.